तड़ाक से मम्मी पापा से बात करते हैं, माँ बाप को गंवार समझते हैं। पढ़ाई में भी ये बताया गया होगा कि ज़िंदगी सीखने का नाम है। नमस्कार, NWS न्यूज़ इंडिया के इस विशेष कार्यक्रम परिचर्चा में आपका स्वागत है। हर दिन की तरह आज हम फिर लेकर के आए हैं महिला अतिथि को। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्ष रह चुकी इंदु अग्रवाल आज हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने समाज सेवा में ढेर सारी उपलब्धि हासिल की है। आज भी महिला समिति की सक्रिय सदस्य हैं। आइए आज उनसे जानते हैं समाज सेवा में उनके संगठन का कितना योगदान रहा है। सबसे पहले इंदु जी, आपका NWS इंडिया परिवार में स्वागत है। आप बताएं कि समाज सेवा के क्षेत्र से आप कैसे जुड़ी। नमस्कार, मैं समाज सेवा से काफ़ी समय से जुड़ी हूँ। मारवाड़ी महिला समिति में मुझे जुड़े 23 साल हो चुके हैं और इसमें आने के बाद मुझे अपनी एक नई पहचान मिली है और समाज सेवा के कार्यों को करते करते मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे लोगों से परिचय हुआ है और बहुत सारी चीज़ों को मैंने करीब से जाना और समझा है कि किस किस क्षेत्र में हमें काम करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हम लोगों ने देखे और सुने हैं। हम लोग धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो प्रायः हर संगठन करते हैं, लेकिन हम लोग समाज की सेवा के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। एक दो काम बताएं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, भूखों को अन्न देने के क्षेत्र में क्या क्या काम करें। सबसे पहले आपने कहा शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जितने भी बच्चे आगे बढ़ते हैं उनको हम इनकरेज करते हैं। हमारा संगठन, हमारी महिला समिति की एक पंचायत हमारी मारवाड़ी शाखा है, जहाँ पर अपनी उनकी स्कूल है। वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे गरीब बच्चों को वहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारी महिला समिति उन गरीब बच्चों को जब वो पढ़ लेते हैं या आगे नहीं पढ़ पाते हैं उच्च शिक्षा के लिए, तो उनको हम मदद करते हैं। अगर वो अच्छे नंबरों पे पास होते हैं तो उनको हम सम्मानित करते हैं और उनको इनकरेज करते हैं। बहुत सारी संस्थाओं में इस तरह से होता है, लेकिन हमारे जो बच्चे आज हमारे इस योगदान के चलते ही आज अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आज आप एक आंदोलन खड़ा करी हैं अंधविश्वास के खिलाफ। आपको क्या लगता है समाज में अंधविश्वास को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए और आप अभी तक क्या करी हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। बहुत अच्छा पूछा आपने। अंधविश्वास बहुत बुरी चीज़ होती है। एक विश्वास होता है और एक अंधविश्वास। किसी भी चीज़ को जानना, समझना ये विश्वास है और उस पर श्रद्धा होना ये विश्वास होती है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को जाने समझे बगैर उस पर विश्वास करते हैं तो ये अंधविश्वास होता है। आप उसकी तह तक नहीं पहुंचते हैं और आप किसी काम को किए चले जा रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा आपको नहीं पता, अच्छा या बुरा। अंधविश्वास से कुछ भी भला नहीं होता है। तो हमें जो भी हमारे अंधविश्वास की चीज़ें हैं हमें उनको छोड़ देना चाहिए। हम यही सारी चीज़ें सिखाते हैं। हम लोग कोई भी किसी भी तरह का अंधविश्वास किसी के बीच में होता है, हम लोग उनको समझाते हैं कि ये सही चीज़ नहीं है, आप सही चीज़ की तरफ में आगे बढ़िए। विश्वास रखें, अंधविश्वास नहीं। मैम, मेरा अगला सवाल, आपका जो संगठन है वो महिला सशक्तिकरण के दिशा में भी कार्यरत है। उसके बारे में आप बताएं कि आखिर महिला कैसे समाज के मुख्य धारा में आए, उनके सशक्तिकरण की दिशा में आप क्या पहल करी है। नारी सशक्तिकरण की जो आप बात कर रहे हैं, तो हमारी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की हमारे बोकारो संगठन से ही मंजू मेहरिया जी थी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। 2 साल का उनका कार्यकाल था और अंतिम समय में उन्होंने अपना राष्ट्रीय अधिवेशन दिसंबर महीने में करवाया था और 2 महीने के बाद में उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो पूरे देश से सभी बहनें और
कहूँ तो बहुत सारे लोग उनके लिए संदेश भेजे थे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पहचान बनाई थी। हमारी उसी समय झारखंड प्रांत जब बना तो पहली झारखंड प्रादेशिक जो समिति बनी थी हमारी महिला समिति की, उसकी भी अध्यक्ष हमारे ही संगठन से सुमन सुहासरिया जी बनी थी, जो कि पहली प्रांतीय अध्यक्षा बनी थी। तो ये हमारी महिलाओं की सशक्तिकरण की बहुत ज्वलंत उदाहरण है। मैम, आप 23 वर्षों से समाज सेवा से जुड़ी हैं। विगत 5 वर्षों से समाज में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। आज सोशल मीडिया के जकड़ में युवा जो है ऐसे जकड़न में फंसे हैं कि उनसे निकलना मुश्किल है। वो विभिन्न तरह के जकड़ जाल में फंसे हैं, कहीं पैसे बर्बाद हो रहे हैं, कोई नशा के उसमें जा रहा है। तो आप एक माँ भी हैं, संगठन में समाज सेवा से जुड़ी रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे ऐसे बच्चों को क्या शिक्षा दी जाए जिससे ये इस जकड़न से अलग हो पाए। ये सबसे ज्वलंत समस्या है आज की, आपने पूछा जय जी। सबसे पहले तो मैं बच्चों से पहले मैं माँ बाप को कहना चाहूँगी। माँ बाप अपने बच्चों के मतलब उनकी बातों को सुनकर भूल चुके हैं कि हम माँ बाप हैं, उनको हम कुछ सिखा सकते हैं। सब माँ बाप आज डरने लगे हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारी कहना नहीं मानते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको डांटना समझाना हमारा फ़र्ज होता है। बाद को यही बच्चे बोलेंगे आपने सिखाया था क्या। हम अपना कर्तव्य करें, उनको समझाना हर तरीके की चीज़, हमारी परंपरा क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारी रीतियाँ क्या है, जो सही है परिवार के लिए, रिश्तों को समझाएं। बच्चे आज के सिर्फ कैरियर बेस हो गए हैं, रिश्तों को महत्व कम दे रहे हैं। हम अपने रिश्तों को सबसे पहले देखें, हमारे अपने घर में हम अपने बड़ों का सम्मान दें और ये उदाहरण पेश करें बच्चों के सामने कि देखो हम भी अपने रिश्तों को निभा रहे हैं, आपको भी निभाना चाहिए। फिर ये बच्चों के ऊपर में है कि वो इन बातों को समझे। बच्चों से मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि आप यूं ही दुनिया में नहीं आ गए थे। माता पिता के कारण, दादा दादी के कारण, आपके पूर्वजों के कारण आप इस दुनिया में हो। तो आप सबसे पहले तो उनका सम्मान करना सीखिए। अगर आप उनको सम्मान नहीं करेंगे, उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, तो आपके भी बच्चे होंगे, आपका भी परिवार होगा। बच्चों का ये जवाब होता है कि बाद की बाद में देखेंगे। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होता है। तो आप माँ बाप की बात मानें, उनकी बातों को समझें। सबसे पहली बात है, आप चाहे कितना ही कैरियर बनाएं, पैसे कमाएं, ज़रूरत है, ज़रूरी है, आपको कमाना चाहिए, लेकिन आप माँ बाप को सम्मान देना ना भूलें। परिवार को, रिश्तों को समझें और सम्मान और गरिमा को बनाए रखें। बच्चे अपनी हद भूल जाते हैं और बहुत बेअदबी करते हैं, बहुत ही बेशर्मी से बात करते हैं, तू तड़ाक से मम्मी पापा से बात करते हैं, माँ बाप को गंवार समझते हैं। अरे आपको पढ़ाया लिखाया इसलिए कि आप माँ बाप को गंवार बोले। माँ बाप ठीक है, आपसे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप इतने समझदार नहीं हुए हैं कि आप माँ बाप को समझाएं। मेरा यही कहना है कि बच्चे, आप बच्चे हैं, बच्चे बन के रहें। और ज़िंदगी में आप लोगों को पढ़ाई में भी ये बताया गया होगा कि ज़िंदगी सीखने का नाम है। आप मरते दम तक सीखना नहीं भूल सकते। तो जब तक माँ बाप का आशीर्वाद आपके सर पे रहेगा ना, तब तो आप ज़िंदगी में कैरियर की कितनी ऊंचाई को छुओगे पता नहीं। आप अपने बलबूते पर कुछ कर सकते हो, लेकिन माँ बाप के आशीर्वाद के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैम, आज आप NWS न्यूज़ इंडिया के स्टूडियो में आई। पूरे टीम की ओर से आपको बधाई। समाज सेवा के क्षेत्र में और झंडा बुलंद करने के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद मुझे इस चैनल में बुलाने के लिए और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज परिचर्चा कार्यक्रम में हम लेकर के आपके सामने आए इंदु अग्रवाल को। इन्होंने 23 वर्षों तक समाज सेवा में अपना अहम योगदान निभाया है। आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे होगी मुलाकात। लेकिन एक बात, आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। आपका ये सहयोग ही हमारा हौसला बढ़ाता है। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। शहर के मुख्य बाजार सिटी सेंटर सेक्टर 4 में स्थित रेनबो रेस्टोरेंट की तो क्या ही है बात। वेज एंड नॉन वेज उपलब्ध, फुली एयर कंडीशन, हाइजेनिक फूड, जायकेदार व्यंजन। हमारे यहाँ पार्टी की सुविधा भी उपलब्ध है, पार्किंग सुविधा भी मौजूद, क्विक फूड सर्विस, होम डिलीवरी की सारी सुविधाएं उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें।